कन्नौज की तिरवा तहसील के अंतर्गत मंझिला गांव की रहने वाली लड़की। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव से हुई। यहीं पर इन्होंने 12वीं तक की परीक्षाएं पास की। इसके बाद इनके बड़े भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे थे, इस कारण बीए की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंची। भूगोल इनका प्रिय विषय था। परिवार में माता पिता, एक बहन, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो गांव में रहकर अपने कार्य करता था। अपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस छोटे से गांव की एक लड़की प्रशासनिक सेवा में आएगी। आप देश के उन बच्चों के लिए आदर्श हैं जिन्होंने अत्यंत गरीबी में ही शिक्षा का रास्ता नहीं छोड़ा। पीसीएस क्वालिफाई करने के बाद आपकी पहली पोस्टिंग कीरतपुर तथा उसके बाद अयोध्या में हुई। वर्तमान में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में कानपुर नगर निगम में कार्य कर रही हैं। आपका मानना है कि पोस्टिंग के पहले विभागों में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिससे अधिकारी को कार्य करने में आसानी होती है। कानपुर में 2 साल से बतौर नोडल अफसर स्मार्ट सिटी का भी कार्य आपने देखा। मैं बात कर रहा हूं पूजा त्रिपाठी जी की। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं कानपुर में तैनात एक अधिकारी पूजा त्रिपाठी जी से। कानपुर नगर निगम में नोडल अफसर के रूप में कार्य कर रही हैं। कंट्रोल रूम बनना था, जिसे बाद में हमने कोविड के टाइम पे कोविड कंट्रोल रूम नाम दे दिया। तो सबसे बड़ी परियोजना तो यही थी, जिसमें जीपीएस इसका काम था, आईटीएमएस का काम था सबसे इम्पोर्टेंट। हर जगह सीसीटीवी फुटेज के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पूरे शहर को सीसीटीवी से लैस किया गया है। बहुत सारे पीए सिस्टम्स लगे हुए हैं, मोर देन 60 पीए सिस्टम्स लगाए गए हैं शहर में। और ये एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें बहुत टाइप के काम हो सकते हैं, जिसकी इम्पोर्टेंस पूरे शहर ने रियलाइज़ की जब ये कोविड का पीरियड आया। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा एक स्मार्ट रोड का प्रोजेक्ट था, जो फूलबाग में अब ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। ये चूँकि शहर में अपने प्रकार का पहला प्रयोग था, शहर में क्या इनफैक्ट ये पूरे स्टेट में स्मार्ट सिटी में पहली बार स्मार्ट रोड्स की परियोजनाएं लाई गई थी, जो फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट आज वो एक अच्छे स्वरूप में आपको दिखाई देगा। क्या है ये स्मार्ट रोड मैम? स्मार्ट रोड्स बेसिकली सबसे बड़ी रोड्स की प्रॉब्लम होती है कि वहाँ कंजेशन हो जाता है कि बिजली के पोल्स बीच में आ जाते हैं, या फाइबर लाइंस डालने के लिए लोग खुदाई कर देते हैं। स्मार्ट रोड्स में एक जो बेसिक फीचर, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है कि इसमें हम टनल्स टाइप की बनाते हैं। इसमें हमने डक्ट्स बनाई हैं। डक्ट्स के थ्रू ये जितने भी बिजली की लाइनें हैं, पानी की छोटी पाइपलाइंस हैं, वो सब उन टनल्स के थ्रू जाती हैं। इसकी वजह से जो बार बार रोड के खोदने का जो दिक्कत होती है, वो नहीं होती है। दूसरी चीज़, रोड पे इन्क्रोचमेंट दिखाई नहीं देता। प्लस यहाँ ग्रीन बेल्ट्स भी बनाई जाएंगी, वेंडिंग जोन भी है। मतलब रोड को जिस भी तरीके से हमें यूज़ करना होता है, उन सब का ध्यान रखा जाता है। जगह जगह पे पार्किंग भी दी जाती है, वेंडिंग जोन्स दिए जाते हैं, ग्रीन बेल्ट्स दी जाती हैं, ताकि एक सुंदरता भी दिखे और रोड पे ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम भी ना हो। कम उम्र की पूजा त्रिपाठी जी एक अधिकारी, और शहर में वर्तमान में इन्फोर्समेंट ने कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से पूजा त्रिपाठी एक सख्त अधिकारी के रूप में भी शहर में चर्चा में आई हैं। जब इन्फोर्समेंट का जो एक जिम्मेदार विभाग मैम जब संभाला जाता है, तो उस दौरान कानून, उससे संबंधित समस्त चीज़ों की जानकारी और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन किन चीज़ों को हमें फेस करना होगा, बतौर अधिकारी आप कैसा महसूस करती हैं? नेचुरली काफ़ी चैलेंजिंग होता है इन्क्रोचमेंट हटाना, बट हमारा विभाग ऐसा है जहाँ के इन्क्रोचमेंट हमें रोज़ ही कहीं ना कहीं हटाने होते हैं। अभी रिसेंटली आप घंटाघर इन्क्रोचमेंट की बात कर रहे होंगे, तो हम पहले तो लीगल एडवाइस लेते हैं ऐसे केसेस में कि क्या कर सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें भी हमने उनको 3-4 नोटिस दिए थे। दूसरा एक मानवीयता का आधार है, क्योंकि नगर निगम के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं कि अगर हम किसी को वहाँ से हटा रहे हैं तो उन्हें हम दूसरी जगह बसाएं। ऐसा हमारे पॉलिटिकल लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया था, और हमारे अपने उच्च अधिकारियों का भी निर्देश था कि हम चीज़ों का ध्यान रखें। इसी बेस पे हमने उन्हें 1 महीने पहले से 4 नोटिस भेजे थे। हमारे जितने शेल्टर होम्स हैं, वहाँ पे रहने की हमने उन्हें सुविधा दी थी कि अगर कोई भी रहना चाहे तो वहाँ अनलिमिटेड टाइम के लिए रह सकता है, जब तक कि वो अपना कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट ना कर ले। प्लस हमने एक सर्वे भी कराया था, जिसमें हमें ये पता चल गया था कि वहाँ रहने वाले मैक्सिमम लोगों के पास अपने खुद के आवास हैं, जो कि शायद किसी सरकारी योजना में, लाइक कांशीराम योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें मिल चुके हैं, जहाँ पे वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी कोई आवास नहीं है, जिनके लिए हमने शेल्टर होम्स का विकल्प दिया था।
इसके बाद भी हमने उनकी लिस्टिंग करके टूडा को एक लेटर नगर आयुक्त साहब की तरफ से भेजा गया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो दूसरी आवासीय योजनाएं हैं उनमें उनका लाभ अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो उनका लाभ उनको वरीयता के आधार पर दिया जाए। मैम, नगर निगम एक बड़ी दायित्व का निर्वाह करता है और उसमें जो अधिकारी नियुक्त हैं उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। शहर में बरसात का मौसम है और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए, जिसकी लिस्ट नगर निगम लगातार जारी करता है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे ऐसे मकान हैं नगर निगम के, उसमें जो पानी की बरसात से गिर सकते हैं, बड़े हादसे हो सकते हैं। क्या जिन मकान मालिकों ने नगर निगम को सूचित किया कि हमारे मकानों की जो पोजीशन इतनी ख़राब है उसको नगर निगम डिमोलिश करे, या नगर निगम अपने स्तर पर कोई सर्वे कराता है कि इन मकानों को डिमोलिश किया जाए? इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारा कंट्रोल रूम है और एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी भी किया है, जिससे आम आदमी को बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। तो वो टोल फ्री नंबर और वो किस तरीके के नंबर है, किस तरीके से कोई कंप्लेन होती है जिसको वो नगर निगम को भेज सकता है, जिस पर नगर निगम अपने तरफ से जो कार्रवाई करता है उसकी जवाबदेही कैसे तय की जाती है? हाँ जी, आपने जिसकी बात की, यहाँ नगर निगम में एक कंट्रोल रूम हमारा पहले से नगर निगम ने इस्टेब्लिश कर रखा था, जिसका नंबर है 512, कोड है यहाँ का 2500। एक मिनट में आपको कंप्लीट बताती हूँ। सॉरी, 526004 और दूसरा नंबर है 252605। ये दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इस पे एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। जब भी कोई सिटीज़न इन पे कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करता है तो हमारे ऑपरेटर्स उसको उस सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर करते हैं, जिससे एक मैसेज सिटीज़न को जाता है, जो जिस भी अधिकारी को वो कंप्लेंट दी गई होती है रेजोल्यूशन के लिए, उस अधिकारी के नंबर के साथ, और एक मैसेज उस अधिकारी को जाता है उस कंप्लेंट के साथ और कंप्लेनेंट के नंबर के साथ। वो कोऑर्डिनेट करके कंप्लेंट का रेजोल्यूशन करा के फिर यहाँ पे रिपोर्ट देते हैं, उसके बेस पे उस कंप्लेंट को काटा जाता है। तो ये भी एक सिस्टम पहले से ही चल रहा था। अभी ICCC के बारे में मैं बता रही थी, तो ICCC में भी एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो इस समय कोविड कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन उसमें भी नगर निगम में किसी भी नगर निगम से रिलेटेड किसी समस्या के बारे में कंप्लेंट रजिस्टर कराई जा सकती है। और फिलहाल तो वो 18 लाइन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो किसी भी जनपद के किसी भी विभाग की कंप्लेंट्स वहाँ पर रजिस्टर की जा रही थी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गंदगी का बहुत ज़्यादा बरसात में देखने को मिलती है, और तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में गंदगी है, जिन क्षेत्रों की सफाई नहीं हुई, क्या उसकी जवाबदेही उस विभाग के अधिकारी की, कर्मचारी की नगर निगम तय करता है? जी बिल्कुल, नगर निगम जवाबदेही तय करता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो अगर जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो कुछ संसाधनों की भी कभी कभी कमी होती है। कहीं शिकायतें ऐसी जगह की होती हैं जहाँ पे आबादी कम होती है, तो वहाँ पे कोई कर्मचारी होता ही नहीं है उस बीट पे, कुछ बीट्स खाली भी हैं, तो उनमें जिम्मेदारी तय कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन निश्चित तौर पे जिम्मेदारियाँ तय की जाती हैं। जहाँ पे भी गंदगी की समस्याएं आती हैं वहाँ स्पेशल टीम लगा के सफाई भी कराई जाती है। पूजा त्रिपाठी जी से मैं एक निवेदन करूंगा कि काफ़ी लोग, चाहे अर्बन के हों, रूरल के हों, आपका इंटरव्यू देख रहे हैं। समाज की कमज़ोर तबके की लड़कियां जो एक आदर्श के रूप में आपको देखती हैं, वो एक संदेश चाहती हैं, और ये संदेश हमारे चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि पूजा जी उन्हें संदेश दें कि कैसे वो अपना जीवन परिवर्तित करें, कौन से नियमों का अनुपालन करें ताकि वो एक अच्छा सुव्यवस्थित जीवन जी सकें। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है और सपने इम्पॉर्टेंट हैं। छोटे सपने नहीं देखने चाहिए, इंसान को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। अगर आप बड़े सपने देख के उनका पीछा कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं लाइफ में जो आपकी हेल्प करते हैं। एक पिक्चर का डायलॉग है कि जब आप कुछ पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैंने रियलाइज़ किया है, और मैंने बहुत सारे और लोगों की लाइफ में भी ऐसा देखा है कि ऐसा एक्चुअली होता है। इसलिए कभी अपने आप को कोई कमज़ोर ना समझें। अगर आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं तो आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचते हैं।
या कम से कम उसके आसपास तो ज़रूर पहुंचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, कानपुर मंडल की रिपोर्ट।